वेलकम टू दृष्टि जीएस। दृष्टि जीएस के इस साप्ताहिक एपिसोड में आपका स्वागत है। इस वीकली करंट अफेयर्स के एपिसोड में हम इस सप्ताह भर के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्न होते हैं, महत्वपूर्ण घटनाक्रम होते हैं, उन सभी को हम इस वीडियो के अंतर्गत समाहित करते हैं। दोस्तों, इस सीरीज के अंतर्गत हम संडे टू संडे यानी 7 दिन सप्ताह में के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स होते हैं, देश स्तरीय, विश्व स्तरीय, राज्य स्तरीय, उन सभी प्रश्नों को इस वीडियो के अंतर्गत हम समाहित करते हैं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और सभी नोटिफिकेशन को प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को अवश्य दबाइए। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे टाइटन उपग्रह है, वो किस ग्रह का उपग्रह है? टाइटन ग्रह अपने मूल ग्रह से दूर जाने के कारण चर्चा में रहा था। वो यहाँ पूछा जा रहा है वह किस ग्रह का उपग्रह है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होता है शनि ग्रह का वो उपग्रह है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑनलाइन सिनेमा महोत्सव को किस शहर में आयोजन किए जाने की घोषणा की गई है? हाल ही में उत्तर प्रदेश के जालौन शहर में ऑनलाइन सिनेमा महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के द्वारा निवेश को बढ़ाने के लिए नोडल एजेंसी की स्थापना की गई? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने निवेश को बढ़ाने के लिए एक नोडल एजेंसी की स्थापना की है, जिसके तहत राज्य के में अधिक से अधिक निवेश को प्रोत्साहन मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के द्वारा अपने पर्यावरण मंत्रालय का नाम बदला गया है? अभी हाल ही में महाराष्ट्र के द्वारा अपने पर्यावरण मंत्रालय का नाम बदलकर पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय रखा गया है। पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। इस प्रश्न का सही आंसर होता है महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के द्वारा घर घर निगरानी मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होता है पंजाब। पंजाब सरकार ने घर घर निगरानी मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है, जिसके तहत कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने एवं जांच की व्यवस्था के लिए घर घर जाकर के ये संक्रमण तोड़ने और जांच की व्यवस्था की जाएगी इस घर घर निगरानी मोबाइल ऐप के जरिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मछली की एक नई प्रजाति किस राज्य में खोजी गई है? इस प्रश्न का सही आंसर होता है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में अब से कुछ ही दिन पहले मछली के एक नई प्रजाति की खोज की गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार ने राष्ट्रव्यापी ऑनलाइन वितरण आधारित किस गैस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को आरंभ किया है? ये काफ़ी चर्चित रहा था कुछ दिन पहले। तो इसका सही आंसर होता है इंडियन गैस एक्सचेंज IGX। एक प्लेटफॉर्म की स्थापना की गई है, जिसके तहत ऑनलाइन वितरण के लिए ये प्लेटफॉर्म स्थापित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार सरकार ने किस अभिनेता को खादी का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो इसका सही उत्तर होता है पंकज त्रिपाठी। पंकज त्रिपाठी एक प्रख्यात अभिनेता है जिनको खादी ग्रामोद्योग का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है भारत सरकार के द्वारा। आपको पता होगा कि देश का सबसे बड़ा खादी मॉल पटना में साल भर पहले बनाया गया था। सबसे बड़ा खादी मॉल पटना में है, बिहार। अगला प्रश्न है, सिडबी के नए निदेशक किसको बनाया गया है? सिडबी के नए निदेशक बनाए गए हैं देवेंद्र कुमार सिंह। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, देवेंद्र कुमार सिंह। अगला प्रश्न है,
हाल ही में मनरेगा के तहत सबसे अधिक रोजगार सृजन करने वाला राज्य कौन बन गया है? अभी लॉकडाउन के चलते प्रवासी मजदूरों को कार्य उपलब्ध कराने हेतु मनरेगा का कार्य जोरों शोरों से चल रहा है। तो इस दरमियान उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत में सबसे अधिक मनरेगा मजदूरों को कार्य दिया है। कुल देश में सृजित किए गए मानव दिवस का 18% अकेले उत्तर प्रदेश ने मनरेगा मजदूरों को कार्य दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के द्वारा फ्लैटेड फैक्ट्री मॉडल अपनाने का फैसला किया गया? तो हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा फ्लैटेड फैक्ट्री मॉडल अपनाया गया है। इसके तहत जिस भी व्यवसायी को 5 एकड़ से अधिक ज़मीन है वो अपने ज़मीन के एक कोने में किसी भी तरह का फैक्ट्री का निर्माण कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस नदी के सतपाटन नामक स्थान से गोपीनाथ देव को समर्पित मूर्ति प्राप्त हुई है? तो हाल ही में महानदी, इसका से उत्तर होगा महानदी से एक सतपाटन नामक एक स्थान है जहाँ से गोपीनाथ देव की मूर्ति प्राप्त की गई थी। काफ़ी चर्चित रहा था ये। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस सोशल साइट ने ऑनलाइन बाल यौन शोषण से निपटने के लिए प्रोजेक्ट प्रोटेक्ट की शुरुआत की है? ये तो इसका सही उत्तर होता है फेसबुक। फेसबुक ने बाल यौन शोषण को रोकने के लिए ये प्रोजेक्ट प्रोटेक्ट की शुरुआत की है अपने साइट से। अगला प्रश्न है, हाल ही में राजा परवा अथवा रज पर्व किस राज्य में मनाया गया है? उससे कुछ ही दिन पहले उड़ीसा में ये राजा परवा, जिसको रज पर्व भी कहा जाता है, मनाया गया है। इसके तहत ये 3 दिनों का ये पर्व होता है। इस दरमियान भूमि पर यानी कि ज़मीन पर किसी भी प्रकार की एक्टिविटी नहीं की जाती है। अगला प्रश्न है, नस्ली और असमानता से निपटने के लिए किस देश ने आयोग बनाने की घोषणा की? तो अभी ब्रिटेन में हाल ही में कुछ दिन पहले नस्ली असमानता से निपटने के लिए एक आयोग बनाने की घोषणा की गई। इस अनुसार इस प्रश्न का सही उत्तर होता है ऑप्शन नंबर 3 ब्रिटेन, जिसको यूके भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अंकटाड के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार किस देश में सर्वाधिक एफडीआई आया है? तो अंकटाड के रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक एफडीआई अमेरिका में आया है। सबसे पहले अंकटाड का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है और इसके रिपोर्ट के अनुसार ये अमेरिका में सबसे अधिक एफडीआई आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत एवं चीन के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प जिसमें 20 भारतीय सैनिक शहीद हुए थे, वह स्थान कहाँ है? तो यह गलवान घाटी जो कि लद्दाख में है, जहाँ हिंसक झड़प में 20 भारतीय सैनिक शहीद हुए थे। एशियन पैरा ओलंपिक 2021 की मेज़बानी किस देश को दी गई है? तो अभी हाल ही में बहरीन को एशियन पैरा ओलंपिक 2021 की मेज़बानी सौंपी गई है। अर्थात 2021 में एशियन पैरा ओलंपिक खेल बहरीन में संपन्न होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार के द्वारा गरीब कल्याण रोजगार योजना की शुरुआत किस जिले से की गई है? भारत सरकार की काफ़ी महत्वाकांक्षी योजना है जो कि प्रवासी मजदूरों को रोजगार स्थानीय स्तर पर उपलब्ध कराने हेतु इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री के द्वारा बिहार के खगड़िया जिले से शुरुआत की गई है। ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री के द्वारा ये इस योजना की शुरुआत की गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में IMD यानी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट के द्वारा जारी प्रतिस्पर्धा रैंकिंग में प्रथम स्थान किस देश को प्राप्त हुआ है? तो इसका सही उत्तर होता है सिंगापुर।
यानी इस प्रतिस्पर्धा रैंकिंग में प्रथम स्थान सिंगापुर का है, दूसरा स्थान डेनमार्क का है और तीसरा स्थान स्विट्जरलैंड को प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत किस स्थान पर है? ये IMD के द्वारा ही जारी की जाती है ये सूचकांक, जिसमें भारत 43वें स्थान पर है, 43 पोजीशन पर भारत है। इसमें कुल 63 देश का ये सूचकांक होता है, जिसमें भारत 43वें स्थान पर है और पहले स्थान पर सिंगापुर है, दूसरे स्थान पर डेनमार्क और तीसरे स्थान पर स्विट्जरलैंड है। अगला प्रश्न है 22 नंबर क्वेश्चन, AIIB यानी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने भारत को कितने राशि का ऋण मंजूर किया है? अभी हाल ही में $750 मिलियन की ऋण की मंजूरी दी गई है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के द्वारा भारत को कोरोना महामारी से निपटने के लिए। अगला प्रश्न है 75वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? ये 75वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष वोल्कन बोजिकर को बनाया गया है। ये टर्की के रहने वाले हैं, टर्की के एक प्रमुख राजनेता हैं। इन्हीं को 75वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड केयर होम्स की स्थापना किस राज्य में की गई है? कोविड केयर होम्स, तो इस प्रश्न का सही आंसर होता है उड़ीसा राज्य में ये कोविड केयर होम्स की स्थापना की गई है। देखते हैं अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत के तहत वाणिज्यिक खनन हेतु कितने कोयला ब्लॉकों को नीलामी की प्रक्रिया की मंजूरी दे दी है? अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत 41 कोयला ब्लॉकों के नीलामी की प्रक्रिया की मंजूरी दे दी गई है। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश पेट्रोलियम ने भारत के किस शहर में ग्लोबल बिजनेस सर्विस सेंटर खोलने की घोषणा की है? अभी हाल ही में ब्रिटिश पेट्रोलियम ये ब्रिटेन का एक प्रमुख तेल कंपनी है, जिसने भारत के महाराष्ट्र के पुणे शहर में अपना ग्लोबल बिजनेस सेंटर खोलने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, एयरवेंटी ऐप लॉन्च किया गया है। एयरवेंटी ऐप मुंबई में लॉन्च किया गया है। इसके तहत ये आइसोलेशन में कितने और ICU में कितने मरीज हैं इसकी जानकारी इससे प्राप्त होती है। एयरवेंटी ऐप मुंबई में लॉन्च किया गया है। 28 नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के तौर पर भारत का अभी तक कितनी बार चयन किया गया? हाल ही में 3 देशों को संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है, जिसमें भारत 8वीं बार भारत का चयन किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, UNO सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में किन किन देशों को चुना गया है? तो अभी हाल ही में UNO के सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में भारत, मैक्सिको और आयरलैंड को चुना गया है। भारत को 8वीं बार चुना गया है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने नेपाल के किस मंदिर में स्वच्छता केंद्र खोलने की घोषणा की है? अभी हाल ही में भारत सरकार के द्वारा नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर में एक स्वच्छता केंद्र खोलने की घोषणा की है। इसका मुख्य मकसद है नेपाल के साथ दोस्ती को और मजबूती प्रदान करना, जिसके तहत ये स्वच्छता केंद्र पशुपतिनाथ मंदिर में खोली गई है। और इस एपिसोड का अंतिम प्रश्न है ये 31 जून 21 को यानी
21 जून 2020 को होने वाले सूर्य ग्रहण को ऑनलाइन लाइव प्रसारण किस संस्था के द्वारा किया जाएगा? तो इसका ऑनलाइन लाइव प्रसारण आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है ARIEB, जिसका मुख्यालय है उत्तराखंड के नैनीताल में यह स्थित है। आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान, इसी के द्वारा यह ऑनलाइन लाइव प्रसारण किया जाएगा 21 जून को होने वाले सूर्य ग्रहण के दरमियान। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करना चाहेंगे। हमने इस वीडियो के अंतर्गत 15 जून से लेकर के 21 जून तक के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होने चाहिए थे, जो कि आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण साबित होंगे, उन सभी प्रश्नों को हमने इस वीडियो के अंतर्गत समाहित किया। आशा करते हैं ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छा लगे और हेल्पफुल लगे, इस वीडियो को ज़रूर आप लाइक कीजिए। ये वीडियो अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज दृष्टि GS को लाइक कीजिए। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।